भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा अमरनाथ गुफा में ही क्यों सुनाई, इसके पीछे एक रहस्यपूर्ण और पौराणिक कथा है। इस कथा के माध्यम से शिवजी ने अमरता का रहस्य माता पार्वती को बताया। आइए जानते हैं क्या है अमरता का रहस्य। प्राचीन काल में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। वे जानना चाहती थीं कि कैसे शिवजी को कभी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता और वे हमेशा अमर रहते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक धार्मिक और शक्तिशाली स्थान का चयन किया, जहां उन्हें कोई भी किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचा सके, और इसीलिए भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा का चुनाव किया। प्रिय दोस्तों, साथ ही गुफा का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह स्थान अति शांत और निर्जन था। यहां तक पहुंचने के लिए घने जंगलों, बर्फीले पहाड़ों और कठोर यात्रा से गुजरना पड़ता था। इस तरह कोई भी मनुष्य या अन्य प्राणी यहां आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। प्रिय दर्शकों, कथा को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। जो भी भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा उसके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और उसकी सारी गरीबी, उसके सारे दुख अवश्य दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने प्रियजनों, अपने परिवार के साथ भी अवश्य शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इस कथा का ज्ञान प्राप्त हो सके। चलिए भक्तों, अब कथा को प्रारंभ करते हैं। जब भगवान शिव और पार्वती माता अमरनाथ की यात्रा पर निकले, तब शिवजी ने अपने सभी सहायक तत्वों को त्याग दिया। सबसे पहले उन्होंने नंदी को एक स्थान पर छोड़ा, जिस स्थान को आज पहलगाम के नाम से जाना जाता है। फिर चंदनगढ़ी नामक स्थान पर चंद्रमा को उतारा और भगवान शिव ने पंचतरणी नामक स्थान पर पंचतत्वों का परित्याग किया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी सभी शक्तियों को अलग कर दिया ताकि वे माता पार्वती को निर्विघ्न अमर कथा सुना सके। इस प्रकार अमरनाथ गुफा तक पहुंचने की कठिन यात्रा के दौरान माता पार्वती ने शिवजी के साथ उन रहस्यमयी तत्वों का त्याग भी देखा और वे गुफा के समीप पहुंचे। अब माता पार्वती पूरी तरह तैयार थी अमरता का रहस्य जानने के लिए। अमरनाथ गुफा में पहुंचने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने एक पवित्र स्थान पर अपना आसन लगाया और वहां बैठ गए। इसके बाद भगवान शिव ने गुफा के भीतर एक विशेष स्थान चुना, जहां उन्होंने एक अग्नि प्रज्वलित की। यह अग्नि प्रतीक थी उस पवित्र ज्ञान की जो भगवान शिव माता पार्वती को प्रदान करने वाले थे। अग्नि के चारों ओर बैठकर माता पार्वती ने अपने मन को शांत किया और भगवान शिव की ओर देखा। शिवजी ने अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए माता पार्वती को संबोधित किया। प्रिय पार्वती, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो केवल कुछ ही देवताओं को ज्ञात है। यह वही अमर कथा है जिसकी उत्पत्ति ओम की ध्वनि से हुई है और ओम ध्वनि से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। यह अमर कथा है जिसके द्वारा मैं अमर बना हूं। यह कथा न केवल अमरता का रहस्य बताती है, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र को भी स्पष्ट करती है। माता पार्वती ने भगवान शिव की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और भगवान शिव ने कथा आरंभ करते हुए कहा, इस संसार में हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। जीव जन्म लेता है, बढ़ता है, वृद्ध होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। यह प्रकृति का नियम है। परंतु अमरता का अर्थ है इस चक्र से परे जाना, इससे मुक्त हो जाना। इसे प्राप्त करने के लिए आत्मा को स्वयं को समस्त मोहमाया से मुक्त करना पड़ता है। शिवजी ने आगे बताया, अमरता का पहला रहस्य यह है कि आत्मा अनश्वर है। शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा नहीं। जब जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। शिवजी ने माता पार्वती को यह भी बताया कि आत्मा को शुद्ध करने और अमरता प्राप्त करने के लिए ध्यान, तपस्या और सच्चे ज्ञान का अभ्यास करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह इस संसार की मोहमाया से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा अमर हो जाती है। माता पार्वती ने इस रहस्य को समझा और उन्होंने शिवजी से प्रश्न किया, हे प्रभु, यह ज्ञान कितना गहरा और महत्वपूर्ण है।
कृपया मुझे और बताइए कि इस अमरता को प्राप्त करने के और क्या उपाय हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए अमरता प्राप्त करने के अन्य उपायों का वर्णन करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, अमरता को प्राप्त करने के लिए केवल आत्मा को शुद्ध करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही साधना और मंत्रों का अभ्यास भी आवश्यक है। अब मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र और साधनाएं बताऊंगा। भगवान शिव ने माता पार्वती को पहला मंत्र सिखाया, ओम नमः शिवाय। उन्होंने कहा, यह पंचाक्षर मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसके जाप से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और आत्मा शुद्ध होती है। यह मंत्र ध्यान और साधना के दौरान नियमित रूप से जाप करना चाहिए। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को दूसरा मंत्र बताया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र अमृता प्राप्ति के लिए है और इससे मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। शिवजी ने समझाया, महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु के भय को दूर करता है और जीव को अमरता की ओर ले जाता है। यह मंत्र जीवन में आने वाली कठिनाइयों और रोगों से मुक्ति दिलाता है। इस मंत्र का जाप करने से आत्मा को शांति और सुरक्षा मिलती है। शिवजी ने इसके बाद ध्यान और साधना की विधियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ध्यान और साधना के माध्यम से मन को नियंत्रित करना और आत्मा को शुद्ध करना संभव है। ध्यान के दौरान मन को एकाग्र करना और अपने भीतर के प्रकाश को देखना अमरता की ओर पहला कदम है। ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मा की शुद्धता बढ़ती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को योग की महत्ता भी बताई। उन्होंने कहा, योग के माध्यम से शरीर और मन को संतुलित रखा जा सकता है। प्राणायाम और आसनों का नियमित अभ्यास शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखता है। योग के द्वारा आत्मा को भी शुद्ध किया जा सकता है। शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि अमरता प्राप्त करने के लिए भक्ति और समर्पण भी आवश्यक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है और अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति अमरता को प्राप्त कर सकता है। भक्ति और समर्पण से आत्मा की शुद्धता बढ़ती है और आत्मा अमर हो जाती है। माता पार्वती ने ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने इन सभी मंत्रों और साधनाओं का अभ्यास करने का निश्चय किया। उन्हें समझ में आ गया कि अमरता प्राप्त करने के लिए इन सभी उपायों का पालन करना आवश्यक है। भगवान शिव ने माता पार्वती को आत्मा की संपूर्ण शुद्धि के उपाय बताते हुए कहा, हे पार्वती, आत्मा की पूर्ण शुद्धि के लिए सिर्फ साधना, मंत्र जाप और योग ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही जीवन के आचरण और व्यवहार को भी शुद्ध करना आवश्यक है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आत्मा को संपूर्ण रूप से शुद्ध करेंगे। शिवजी ने सबसे पहले सत्य और अहिंसा का महत्व बताया। उन्होंने कहा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना आत्मा को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है और अहिंसा का पालन करता है, उसकी आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं रहती। सत्य और अहिंसा का पालन करने से मनुष्य का मन और आत्मा दोनों ही शुद्ध होते हैं। आगे भगवान शिव ने करुणा और क्षमा का महत्व बताया। करुणा और क्षमा का भाव आत्मा को निर्मल बनाता है। दूसरों के प्रति दया और क्षमा का भाव रखना, उनकी गलतियों को माफ करना, आत्मा को शांति और सुख प्रदान करता है। करुणा और क्षमा के बिना आत्मा की शुद्धि संभव नहीं है। भगवान शिव ने माता पार्वती को सेवा और दान का महत्व भी बताया। निस्वार्थ सेवा और दान से आत्मा को पवित्रता मिलती है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से परे जाकर दूसरों की सेवा करता है और जरूरतमंदों को दान देता है, उसकी आत्मा में दया और परोपकार का भाव रहता है। सेवा और दान आत्मा को उच्च और पवित्र बनाते हैं। शिवजी ने इसके बाद ध्यान और संकल्प की महत्ता पर बल दिया। ध्यान और संकल्प से आत्मा की शुद्धि होती है। नियमित ध्यान से मन की अशांति दूर होती है और आत्मा को स्थिरता मिलती है।
संकल्प का पालन करने से आत्मा में दृढ़ता और समर्पण का भाव आता है। उन्होंने माता पार्वती को यह भी बताया कि अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित रखना आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। सकारात्मक और शुद्ध विचार आत्मा को पवित्र रखते हैं। नकारात्मक विचार और भावनाओं से दूर रहना आत्मा की शुद्धि के लिए जरूरी है। भगवान शिव ने अंत में माता पार्वती को प्रेम और भक्ति का महत्व बताया। सच्चा प्रेम और भक्ति आत्मा को अमरता की ओर ले जाते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा को प्रेम और भक्ति से भर देता है, वह अमरता को प्राप्त करता है। माता पार्वती ने भगवान शिव के इन उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आत्मसात किया। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा की संपूर्ण शुद्धि के लिए इन सभी गुणों और आचरणों को अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। भगवान शिव ने माता पार्वती को आत्मा की संपूर्ण शुद्धि के उपाय बताने के बाद अमरता के अंतिम रहस्य की ओर बढ़ते हुए कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें अमरता का अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य बताऊंगा। इस रहस्य को जानने के बाद तुम्हारी आत्मा अमर हो जाएगी और तुम संसार के समस्त रहस्यों को समझ सकोगी। शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि अमरता का अंतिम रहस्य आत्मज्ञान है। उन्होंने कहा, आत्मज्ञान वह स्थिति है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। आत्मज्ञान से आत्मा को यह ज्ञान होता है कि वह परमात्मा का अंश है और उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। शिवजी ने आगे बताया, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान, साधना, सेवा, दान, सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, प्रेम और भक्ति का पालन करना आवश्यक है। जब व्यक्ति इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर आत्मा को उसकी वास्तविकता का बोध होता है और वह अमर हो जाती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को संसार के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए कहा, संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। यह स्रोत परमात्मा है। संसार के सभी जीव, वस्तुएं और घटनाएं उसी परमात्मा की लीलाएं हैं। जब आत्मा इस सत्य को समझ लेती है तो उसे संसार के रहस्यों का बोध हो जाता है और वह अमरता को प्राप्त करती है। उन्होंने कहा, संसार का हर प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है, परंतु जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को देखे और उसे पहचाने। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह भी बताया कि संसार के रहस्यों को समझने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक साधना करता है और अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, वह संसार के सभी रहस्यों को समझ सकता है और अमरता को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें अमरता का अंतिम श्लोक सुनाने जा रहा हूं, तुम इसे ध्यान से सुनना। इसे सुनकर तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जब अमरता का अंतिम श्लोक सुनाने जा रहे थे, उसी समय माता पार्वती को नींद आ जाती है, जिस कारण माता पार्वती अमरता का अंतिम श्लोक नहीं सुन पाती है। लेकिन माता पार्वती की आत्मा ने उस अंतिम श्लोक को सुन लिया था, इसीलिए अंत में माता पार्वती भी अमर हो जाती है। इसके बाद जब अमर कथा पूर्ण हो जाती है, तब भगवान शिव अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि माता पार्वती ने अमरता का अंतिम श्लोक को नहीं सुना है। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। माता पार्वती को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर वह समझ जाती है कि उनकी निद्रा ने भगवान शिव को क्रोधित कर दिया है। प्रिय भक्तों, उसी समय जब माता पार्वती भगवान शिव के पीछे जाती है तो उन्हें दिखाई देता है कि वहीं पर एक कबूतर और एक कबूतरी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अमर कथा को पूरा सुन लिया है और उन्होंने अमरता का अंतिम श्लोक भी सुन लिया है, जिस कारण वह सदा के लिए अमर हो गए हैं।
उसके बाद कबूतर और कबूतरी माता पार्वती को देखते हैं और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। माता पार्वती उनकी दया को देखकर उन पर प्रसन्न हो जाती है और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। कबूतर और कबूतरी ने भगवान शिव के इन उपदेशों को मन, वचन और कर्म से स्वीकार किया और उनके आशीर्वाद से आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुई। उन्होंने अमरता के रहस्यों को जानकर अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई इस अमर कथा ने न केवल उन्हें अमरता का रहस्य बताया, बल्कि जीवन की वास्तविकता और संसार के रहस्यों को भी उजागर किया। इस कथा का अनुसरण करके हर व्यक्ति आत्मज्ञान कर अमरता को प्राप्त कर सकता है। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सनातन धर्म से हमेशा जुड़े रहेंगे। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए भक्तों। आपका कमेंट देखकर हमें बहुत खुशी होती है और नई नई कथाएं बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। प्रिय दर्शकों, आप इस कथा को अपने प्रियजनों और परिवार के साथ भी अवश्य शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ। सभी दर्शकों का धन्यवाद।